अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन सेंटेंसेस। मेरा नाम वकार हसन है और मैं शुरू कर रहा हूँ ग्रामर लेक्चर की सीरीज़ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर हमसे शेयर करें। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए अगर आप CSS PMS में अपीयर हो रहे हैं। और ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डेली एक लेक्चर, ये हेल्प करेगा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने में और वो बेसिक फ्लॉज हाईलाइट करेगा आपकी राइटिंग में, जिसकी वजह से आप लोगों के सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं, आप लोगों की जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं बन पाती। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, डिलीवर कंप्लीट सेंस। आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट सेंस डिलीवर करनी चाहिए। अब इससे क्या मुराद है? तो कंप्लीट सेंस के लिए आप लोगों के लिए होता है सेंस टेस्ट। सेंस टेस्ट में 6 क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये 6 क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस पे, ये चेक करने के लिए कि वो कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस अगर आपका कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर रहा तो आपका सेंटेंसेस लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके सेंटेंसेस आप कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं करेंगे इसका मतलब है वो आपके आइडियाज़ को कंप्लीटली तौर पर डिलीवर नहीं कर रहे। और जब आपकी थॉट्स और आपके आइडियाज़ कंप्लीट तौर पर डिलीवर नहीं हो रहे पेपर के अंदर, तो फिर आप पास कैसे होंगे? तो वर्क करें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं आपसे शेयर करूँगा सारे लेक्चर्स, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिलीवर कंप्लीट सेंस। पहली चीज़, कंप्लीट सेंस डिलीवर करनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कंप्लीट सेंस से क्या मुराद है? आप चेक कैसे कर सकते हैं कि कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है सेंटेंस या नहीं? तो इन ऑर्डर टू चेक द सेंस ऑफ अ सेंटेंस यू कैन अप्लाई सेंस टेस्ट। तो सेंस टेस्ट क्या है? दीज 6 क्वेश्चंस: व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, व्हिच। सो योर सेंटेंस मस्ट आंसर एटलीस्ट टू ऑफ दीज क्वेश्चंस। आपके सेंटेंसेस को एटलीस्ट इन 6 क्वेश्चंस में से 2 के जवाब देना लाजमी है। अगर आपका सेंटेंस 6 में से इन 2 के जवाब भी नहीं दे रहा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और आप ऐसे सेंटेंसेस अगर बनाएंगे तो आपका पेपर भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है ही हैज़, फिर आपकी कंजंक्शन आ गई एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। तो यहाँ पे कंजंक्शन की वजह से ही कॉमन था, एज्यूम करें यहाँ पे ही है, ही हैज़ एंड ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। सेकेंड सेंटेंस को आप देखें, ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। कितने क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है सेकेंड सेंटेंस या सेकेंड क्लॉज जो सी है, कितने सवालों का जवाब दे रही है? नंबर 1 हु। क्यों? क्योंकि हु में हम ही की बात कर रहे हैं। नंबर 2 इसका जवाब क्या है जी? व्हाट। इसका भी जवाब आ रहा है सपोर्ट। तो ये जो सेकंड क्लॉज है इसमें ये 2 सवालों का जवाब दे रही है, हु और व्हाट। हु कौन है? ही, और क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा। तो ये जो सेकंड क्लॉज है ये सेंस में कंप्लीट है, ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। पूरा मीनिंग डिलीवर हो रहा है, किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है और आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या मैसेज देना चाह रहा है। लेकिन जो इसकी फर्स्ट क्लॉज है ही हैज़, अब इसको अगर आप इस पे गौर करें तो इसकी सेंस इनकम्प्लीट है। क्यों? पहला क्वेश्चन है हु में आ गया ही, हैज़। दूसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं व्हाट। अब जब आपने व्हाट लिखा तो यहां पे बता ही नहीं रहे कि क्या वो क्या करेगा। ही हैज़ व्हाट, ना कुछ बता रहे हैं ना कुछ समझ आ रहा है कि वो करेगा क्या। तो आपका एक सवाल का जवाब तो मिल गया इन 6 में से, ही है, हु का जवाब मिल गया, व्हाट का जवाब आपको नहीं मिला। अब चूंकि आपको 2 का जवाब भी नहीं मिल रहा इस पहले सेंटेंस में, दो सवालों का जवाब भी नहीं मिल रहा, तो सेंस है इनकम्प्लीट। ये करेक्शन आपके पास पेपर में भी आ सकती है, आई हुई है मेरे ख्याल से। तो अब आप देखें कि अगर आप ये सेंटेंस बनाएंगे ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स, तो आप अज्यूम तो कर रहे हैं कि आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं हो रही, क्योंकि सेकंड क्लॉज तो कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रही है,
फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर रही, क्योंकि सेकंड क्लॉज तो इन 6 में से 2 के जवाब दे रही है, फर्स्ट क्लॉज 6 में से सिर्फ 1 का जवाब दे पा रही है और किसी का जवाब नहीं दे पा रही, ना आपका वेयर का, वाई का, विच का, किसी का जवाब नहीं दे पा रही, व्हाट का जवाब नहीं दे पा रही। तो अब आपका सेंटेंस हो गया इनकम्प्लीट, इसकी सेंस होगी इनकम्प्लीट। And this is one of the basic cause for the failure of students in CS and in PMS. You have to work on your sentence structure. You have to make your sentences good sentences that must deliver complete sense. Without complete sense, you people will fail to deliver your thoughts, to clarify your ideas in your exams. So you need to work on this. अच्छा जी, अब इसको ठीक कैसे करें? ठीक इस तरह हो सकता है इसमें कि यहाँ पे ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। तो ये जो सपोर्ट है, जारी बात है यहाँ पे आपने विल सपोर्ट लगाया है तो हम सपोर्ट को ही यहाँ लगाएंगे, ही हैज़ सपोर्टेड। ही हैज़ सपोर्टेड एंड ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। यहाँ मैंने ही कॉमन लिया हुआ, मैं मिटा देता हूँ, तो सेंटेंस बना ही हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। तो ये देखें आप कि अब इसकी सेंस कंप्लीट हो रही है, ही हैज़ सपोर्टेड, तो व्हाट में क्या आ गया? व्हाट में आ गया सपोर्टेड। ठीक हो गया। तो आपका सेंटेंस, आप जो भी सेंटेंस बनाएं उसकी सेंस आप चेक कर लें कि कंप्लीट होनी चाहिए। ही हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। अब आप भी सोच रहे होंगे मैंने यहाँ ही क्यों नहीं लगाया। देखें, अगर आप कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जिस पे मैं आपको लेक्चर दूंगा, लेक्चर मैंने देना है इस पर, तो आप सब्जेक्ट कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए हमने ही को कॉमन ले लिया। ही हैज़ सपोर्टेड और ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स, एक्चुअल मीनिंग तो उसका ये बन रहा है, लेकिन ही इसमें हमने कॉमन लिया हुआ है। तो ये, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो एंड के साथ आपने 2 क्लॉजेज जोड़ी हैं, इनको क्लॉजेज कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। ये एक क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेज को मीनिंग कंप्लीट डिलीवर करना चाहिए आपके सेंटेंसेस में। तो जब भी आप एंड यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो आप मेक श्योर करें कि एंड से पहले आपका सेंटेंस और एंड के बाद वाला सेंटेंस, या क्लॉज, बेसिकली क्लॉज कहते हैं इसको, वो आपके कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहे हों। तो ये तो एक सेंटेंस था, एक और डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा जी। द सन राइजेस, हाँ जी, द सन राइजेस। अब क्या ये कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है? जी बिल्कुल, देख लेते हैं। पहला जवाब दे रहा है हु, और सेकंड जवाब मिल रहा है आपको व्हाट। द सन राइजेस, हु और व्हाट, 2 सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो जब आपको 2 सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो इट मीन्स सेंस टेस्ट आपका जो सा है वो आपका क्लियर है। तो आपकी सेंस इस सेंटेंस की कंप्लीट बन रही है, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। तो आपने हमेशा चेक करना होता है, आप वर्ड्स पे ना जाया करें सेंटेंस के कि 2 वर्ड्स का या 1 वर्ड का भी सेंटेंस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंगल वर्ड का सेंटेंस भी होता है, जो कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं। आप किसी को कमांड देते हैं, वो भी कंप्लीट सेंस डिलीवर हो रही होती है। आप कहते हैं किसी को गो, रन, तो वो भी कंप्लीट सेंटेंस है आपका। क्यों? क्योंकि उसमें आप कमांड दे रहे हैं और कमांड सुनने वाला भी है, और क्या दे रहे हैं कमांड, वो भी होती है, तो सेंटेंस वो भी कंप्लीट होता है। तो हमेशा गौर करें कि आपके सेंटेंसेस इन 6 में से कम से कम 2 या 3 के जवाब देने चाहिए, तब आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। और CSS में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि बच्चे सेंटेंसेस बनाते हैं जिनकी सेंस इनकम्प्लीट होती है, उनका मीनिंग कंप्लीट तौर पे डिलीवर नहीं हो रहा होता। और जब ऐसा होता है कि आपके सेंटेंसेस कंप्लीट मीनिंग डिलीवर ना कर रहे हो, तो फिर आप बताएं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप कहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका जब वीक होता है तो आप मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। तो ये आज थोड़ा छोटा सा लेक्चर, पहला लेक्चर था सेंस ऑफ सेंटेंस पे, कि आपके सेंटेंसेस की सेंस कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपका जो मीनिंग है, ये जो आपकी थॉट है, ये जो आप आइडिया देना चाह रहे हैं, वो एक मुकम्मल तरीके से सामने आ सके। आपके सेंटेंसेस आपके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें जिस तरह आप सोच रहे हैं उनको। तो आप इस पर वर्किंग करें, आप इन 6 सवालों को ज़हन में रखें, और आप अपने सेंटेंसेस ऐसे बनाएं कि इन 6 में से कम 2 या 3 के जवाब आपके सेंटेंस को
देने चाहिए। और अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि इन 6 में से एक का जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर सीरीज़ के लेक्चर मैंने शुरू कर दिए हैं और ये मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊँगा, ताकि आपको एक सेंटेंस से लेके कंजंक्शन से लेके टेंसेस और आपकी क्लॉजेज फ्रेजेस मैं सब पढ़ाऊँगा आपको, सब लेक्चर शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।